वेलकम टू चाणक्य स्टेनो जोधपुर। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के बेहद लचर प्रदर्शन को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का चिंतित होना स्वाभाविक है। विराम ऐसा इसलिए भी कि कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लगातार अपनी जमीन खो रही है। विराम हालांकि इस वक्त 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसकी सरकारें हैं और महाराष्ट्र व झारखंड में वह सहयोगी दल के रूप में सत्ता में है। विराम लेकिन हकीकत यह है कि उसका जनाधार खिसकता जा रहा है। विराम दिनों दिन कमजोर पड़ती इस स्थिति को लेकर कांग्रेस में मंथन की बात तो होती रही, लेकिन कुछ हुआ नहीं। विराम बल्कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। विराम जिन वरिष्ठ नेताओं के कंधों पर पार्टी को आगे ले जाने का दारोमदार था, वही अब पार्टी की जड़ें कमजोर होने, उसका कायाकल्प करने और मजबूत नेतृत्व जैसे सवाल उठा रहे हैं। विराम इन सब का नतीजा विधानसभा चुनावों में सामने आ गया। विराम पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। विराम पिछली बार जहां पार्टी ने 44 सीटें जीती थीं, इस बार एक भी सीट नहीं मिली। विराम असम में पिछली बार 26 सीटें मिली थी, इस बार 3 सीटों का इजाफा हो पाया। विराम पुदुचेरी में 15 से 2 पर आ गई। विराम तमिलनाडु में 9 सीटें बढ़ी, वह भी द्रमुक के सहारे। विराम ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि देश पर दशकों तक राज करने वाली पार्टी की आखिर ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है। विराम यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर पार्टी का ग्राफ इसी तरह नीचे जाता रहा तो आने वाले वक्त में कहीं यह देश के राजनीतिक नक्शे से साफ न हो जाए। पैरा कांग्रेस की चुनौतियां कम नहीं हैं। विराम इसे पार्टी अध्यक्ष भी बखूबी समझ रही है। विराम विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब क्यों रहा, इस पर विचार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने एक समूह बनाने की बात कही है। विराम उनका यह कहना कि अब चीजों को दुरुस्त करना होगा, इस बात की स्वीकारोक्ति है कि पार्टी की हालत खस्ता है। विराम अब भी ध्यान नहीं दिया तो इसे रसातल में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। विराम 2022 और 2023 में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। विराम ऐसे में कांग्रेस ने अगर अब आंखें नहीं खोली और संगठन को मजबूत नहीं किया तो इस बार की हार से भी ज्यादा बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। विराम इसलिए यह मौका है कि एक बार के नतीजों को सबक के रूप में लिया जाए और भविष्य की तैयारी की जाए। पैरा इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि कांग्रेस अंदरूनी संकटों से जूझ रही है। विराम पार्टी की कमान किस दूरदर्शी नेता को सौंपी जाए, इसे लेकर लंबे समय से ऊहापोह बना हुआ है। विराम पार्टी कार्यकर्ताओं पर तो इसका असर पड़ ही रहा है, साथ ही उन लोगों पर भी जो अभी भी कांग्रेस को सत्ता के नए विकल्प के रूप में देखते हैं। विराम इससे जनता में यह संदेश जा रहा है कि जो पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही, वह सत्ता क्या संभालेगी। विराम पिछले साल 15 अगस्त को पार्टी के
23 वरिष्ठ नेताओं ने संगठन चुनाव करवाने और मजबूत व सक्रिय नेतृत्व के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी थी विराम, लेकिन पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिल पाया विराम। अब महामारी संकट के कारण पार्टी अध्यक्ष का जून में होने वाला चुनाव फिलहाल टल गया है विराम। और सबसे दुखद तो यह कि पार्टी कैसे चले, कौन अध्यक्ष हो, इसे लेकर वरिष्ठ नेताओं के एक बड़े खेमे की सोच अलग है विराम। जाहिर है पार्टी का अंदरूनी संकट कहीं ज्यादा गंभीर है और नेतृत्व का मुद्दा इसके केंद्र में है विराम। ऐसे में कांग्रेस कैसे पार पाती है, यह देखने के लिए और इंतजार करना होगा पैरा। जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई तो हरिद्वार में कुंभ के आयोजन और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव टालने की मांग बड़े जोर शोर से उठी थी विराम। आशंका जताई जा रही थी कि इस तरह एक जगह भारी संख्या में भीड़ जुटने से संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में मुश्किल आएगी विराम। इस तरह संक्रमण फैलेगा तो महामारी का रूप ले लेगा विराम। मगर उत्तराखंड सरकार ने कुंभ के आयोजन को टालने के बजाय उसे सीमित करने का फैसला किया विराम। वह पहले तो वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच को भी तैयार नहीं थी, पर जब ज्यादा दबाव बना तो इसके लिए तैयार हो गई विराम। फिर श्रद्धालुओं की जांच के लिए सरकारी जांच केंद्रों के अलावा कुछ निजी केंद्रों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई विराम। अब कुछ जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी के तथ्य उजागर हुए हैं विराम। निजी जांच केंद्रों ने फर्जी नाम, पते, आधार कार्ड, फोन नंबर आदि दर्ज कर 1 लाख से अधिक जांच रिपोर्टें जारी कर दी विराम। इससे संबंधित शिकायतों के मद्देनजर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मामले की जांच के आदेश दिए विराम। जब हरिद्वार के जिलाधिकारी ने इसकी छानबीन के लिए एक समिति गठित कर दी है विराम। समिति की जांच के बाद ही हकीकत सामने आएगी, पर इससे कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर हुई गड़बड़ियों और मनमानियों पर स्वाभाविक ही एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं पैरा। हरिद्वार के कुंभ में फर्जी जांच करके निजी कंपनियों ने सरकारी खजाने से मनचाही रकम लेकर अपने खजाने में तो भर ली, पर उन्होंने यह नहीं सोचा कि इससे कितने लोगों की जान का जोखिम पैदा होगा विराम। उनकी वजह से न जाने कितने संक्रमित की पहचान होने से रह गई और वे दूसरों में विषाणु फैलाने का माध्यम बने होंगे विराम। विचित्र है कि एक ऐसे वक्त में जब देश की तमाम सरकारें संक्रमण रोकने, इलाज की सुविधाएं जुटाने में हलकान थी पैरा। सुरक्षित पर्यावरण से जीवन के सहज तरीके से चलने को लेकर फिक्र जताने में शायद ही कभी कमी की जाती हो, लेकिन जब प्रकृति के उपादानों के संरक्षण का सवाल आता है तब आम तौर पर लोग अपनी सुविधा को प्राथमिकता देने लगते हैं विराम। मसलन अरावली की पहाड़ियों की अहमियत को समझने वाले इसे लेकर लंबे समय से फिक्र जताते रहे हैं, लेकिन इसके समांतर बहुत सारे लोगों ने अरावली की समूची पट्टी में अतिक्रमण करके अपने घर बना लिए विराम। ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि आम जनजीवन को प्रकृति
के नुकसानदेह उथल-पुथल से सुरक्षा देने वाली अरावली की पहाड़ियों के जीवन पर खुद ही संकट बढ़ता गया। पूर्ण विराम।